हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम इंडिया। फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। ये एग्ज़ाम हमारा 28 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और फ्रेंड्स अभी आपको पता है कि हमारे 133 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि हम इसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हुए थे आपको शिफ्ट वाइज आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी के मेंस में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग और जीएस ये हमारे 3 सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन, इसके 30 और जीएस के 40 क्वेश्चन। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा ये जीएस के 40 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर स्टूडेंट्स कर लेता है, बट जीएस के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको वैरायटी पता चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, हमारी जो वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड सिटी है हमें उसका नाम बताना है एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसमें जो हमारी कानपुर सिटी थी ये हमारी टॉप पर थी, मतलब कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है कानपुर सिटी रही इस बार। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। भूटान डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, भूटान जो है किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन उड़ीसा, ऑप्शन डी दे रखा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। द 2012 समर ओलंपिक वर हेल्ड इन विच सिटी। किस सिटी में 2012 का समर ओलंपिक आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड दे रखा है लंदन, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए जो हमसे पूछा गया था, गौतम बुद्ध इज एसोसिएटेड विथ विच फेमस प्लेस ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी 4 प्लेसेस दी गई हैं इनमें से गौतम बुद्ध जी हैं किस प्लेस से या किस जगह से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है लुम्बिनी, लुम्बिनी इन नेपाल, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और हम बात करें कि कब हुआ था, तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी डेथ हो गई थी। तो गौतम बुद्ध जी जो हैं 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी डेथ हो गई थी। डैश इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसमें हमें उस ऐप का नाम बताना है जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए NIC द्वारा डेवलप किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन डी दे रखा है ई ग्रंथालय, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट विच 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया। बुलेट ट्रेन द्वारा हमारी भारत की कौन सी 2 सिटीज़ कनेक्ट की गई थी। तो मुंबई और अहमदाबाद। फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चली थी। When is the वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे है जो हमारा किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी दे रखा है 7 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो एक बार समझना है तो आपको कई बार देखना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आना ही है। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। आपको SSC और रेलवे का पैटर्न पहले से ही पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। NASA launched a mission to Mars in June 2020. What is the duration of that mission? तो फ्रेंड्स, उसका समय था एटलीस्ट 1 मार्स ईयर। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है जो बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश a right to work, to education and to public assistance in certain cases। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन 2 दे रखा है आर्टिकल 41, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू लोकायुक्त। तो इन चारों ऑप्शन में से लोकायुक्त के रिगार्डिंग हमारा कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 दे रखा है, लोकायुक्त कांट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर ऑन द एलिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। तो ऑप्शन 4 है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द ध्यानचंद अवार्ड 2020 में ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला था। तो हमारे जो नंदन बल हैं, इनको ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 में।
हमारे मैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को ही कवर कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आपको और भी जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। इंडियन रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस इनिशिएटिव फॉर पैसेंजर्स। हमारी जो इंडियन ट्रेन है उसके द्वारा कई सारे इनिशिएटिव पैसेंजर्स के लिए चालू किए गए थे। तो रेल बंधु इज़ वन ऑफ देम। रेल बंधु इज़ वन ऑफ देम। इट इज़ अबाउट, जो हमारा रेल बंधु है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इट इज़ अ रेल मैगजीन। ये एक रेल मैगजीन है। तो हमें यही पूछा था कि जो रेल बंधु है वो क्या है, तो ये एक रेल मैगजीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। मतलब जो यहाँ पर इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर लेक है आर्टिफिशियली जो बनाया गया था उसका नाम क्या है? तो वो है हमारा शिवाजी सागर लेक। शिवाजी सागर लेक ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। The international boundary line which separates North Korea and South Korea is popularly known as। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है मिलिट्री डेमार्केशन लाइन, ये इसका नाम है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं एनटीपीसी मेंस में या फिर ग्रुप डी में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट। हल्दीघाटी का जो वॉर था वो किस ईयर में हुआ था? तो फ्रेंड्स हल्दीघाटी का वॉर था वो 1576 ईडी में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये वॉर किस किस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुमाला राय वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में तिरुमाला राय ये हमारे जो हैं किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? तो ये आपको बताना है। तुम्हारा इसमें ऑप्शन 3 दे रखा है, अराबिदू डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा 35th क्वेश्चन है। देखिए, विच इज़ द लीस्ट फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से सबसे कम फ्रैक्शनल फोर्स इनमें से किस में होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा जो रोलिंग है, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सबसे कम होता है। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था। कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं और कुछ टफ रहते हैं, तो उसके नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारा कौन सा इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये हमारा ऑप्शन 2 है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इन अक्टूबर 2019 विच नोबल गैस वॉज डिटेक्टेड ऑन द ल्यूनर एक्सोस्फीयर बाय द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर। तो इसका नाम है आर्गन। ऑप्शन 1 आर्गन इज़ द, ये हमारी नोबल गैस है आर्गन। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है किस आर्टिकल के तहत बनाया गया था? तो ये हमारा है आर्टिकल 280। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। व्हेन वाज द करेंसी यूरो अडॉप्टेड इन यूरोप। यूरोप में जो यूरो करेंसी है वो कब अडॉप्ट की गई थी? आपको इसमें ईयर बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन 2 है, जनवरी 1999 में ये हमारी जो करेंसी है अडॉप्ट की गई थी यूरोप में। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ODBC। ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एक। ODBC मीन्स होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स में मोस्टली फुल फॉर्म्स ही पूछी जाती हैं, लैन, वैन या फिर ODBC या फिर HTTP या फिर इस तरीके से TCP, ये मोस्टली फुल फॉर्म ही पूछी जाती है कंप्यूटर्स में। तो आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से तैयार करके जाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हमारे क्या होते हैं? मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और इनमें से पूछा गया है कि हमारा कौन सा एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या कौन सा वर्जन नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन 2 दे रखा है कैंडी, ये हमारा एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है कैंडी, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट है, ये हमारा किस स्टेट में स्थित है? तो कायगा जो है कर्नाटक।
ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी एटॉमिक पावर प्लांट से भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये आपको सब बहुत अच्छे से याद करके जाना है। काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं इन सब चीज़ों से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इन चारों में से हमारा जो है प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन 2 दे रखा है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस बजट। इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो है फाइनेंस बजट का कंपोनेंट नहीं है। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है मेमोरेंडम एक्सपेलिंग ग्रांट्स, ये हमारा फाइनेंस बजट का कंपोनेंट नहीं है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इजी भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ टफ शिफ्ट में अगर आपके टफ क्वेश्चंस आए हैं तो आपको उसका नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा भी मिलेगा। Which of the following was not a part of revolutionary movement of Indian independence? इन चारों में से हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं था, आपको नहीं है जो था वो बताना है। इसमें जो ऑप्शन 4 दे रखा है यंग पार्टी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, Alps is among largest mountain of the world. Which European country does not have Alps range located within its geographical boundary? Alps जो है हमारा यूरोप में प्रेजेंट है, और हमारी कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसमें ये रेंज प्रेजेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बेल्जियम है जिसमें ये एल्प्स रेंज प्रेजेंट नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे है वो किस सिटी में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स इसका देहरादून जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट देहरादून इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो इसका जो हमारा शेड्यूल पूछा गया है तो इसमें जो 4th शेड्यूल है ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हाँ, एक और देखिए हमारा नोवेल से क्वेश्चन रिलेटेड है। देवदास अ फेमस नोवेल वॉज रिटन बाय। देवदास जो फेमस नोवेल है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा ये जो हमारी जो देवदास फेमस नोवेल है ये इनके द्वारा लिखी गई थी। परम शिवय द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनियसली वॉज इंस्टॉल्ड एट। इंडिजिनियसली मतलब जो इंडिया में ही निर्मित है, ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। तो परम शिवय जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो IIT BHU में इंस्टॉल किया गया था। ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्मफुल UV रेज टू एंटर द अर्थ एटमोसफेयर। विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज और आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो फ्रेंड्स जो ओजोन लेयर है वो हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। अब इसी का यही पूछा है कि विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन। इनमें से हमारा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि ओजोन की परत को नहीं तोड़ता है या नहीं नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा ऑप्शन 3 है एस्फाल्ट, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। According to the All India Tiger Estimation Report 2018, which Indian state has highest number of tigers? इंडिया के किस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो MP है ये अभी टाइगर की जो सेंसस हुई थी उसमें हमें बताया गया था, और कि हमारा MP स्टेट जो है इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं स्थित हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। विच फोक डांस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ असम। असम में इन फोक डांस में से कौन सा डांस नहीं किया जाता है या फिर वहाँ पर नहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा कथी जो फोक डांस है ये असम से रिलेटेड नहीं है। विच रिफॉर्म्स और एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लॉर्ड कैनिंग इन 1856। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1856 में हमारा कौन सा रिफॉर्म या एक्ट पास किया गया था। तो फ्रेंड्स जो विडो रीमैरिज है ये हमारा ऑप्शन 3 ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे इज कॉल्ड। तो इसमें हमारी जो नॉर्वे की पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ये बताना था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। स्टॉर्टिंजेंट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। Who said political freedom is the life breath of a nation? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो ये आपको बताना है, ये हमारा कथन है जो औरोबिंदो घोष के द्वारा
कहा गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, लॉन्ग रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम। लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं ये किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, तो ये मैं बताना था गुलिलियोमो मार्कोनी, ये जी मार्कोनी के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने देखा कि हमारे जो 39 जीएस के क्वेश्चंस थे, 39 जीएस के क्वेश्चंस थे, हमने आज आपके सामने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं आपके सामने डेली एक आंसर की आपके सामने सॉल्व करूँगा और आई थिंक ये जो हमारी सीरीज़ है काफ़ी हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।